आई नो कि ये आपको थोड़ा बाउंस कर रहा हो। अभी फील करते हैं हम लोग इसको पिक्चर के माध्यम से। आयोटा, आयोटा आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? थीटा, थीटा इट मीन कि tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y होता है इमेजनरी पार्ट, 1/1 हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 1 होता है π/4, और π/4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट निकालना हम लोग सीख चुके हैं पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टीज को इस वीडियो में डील करेंगे हम लोग। आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डील किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंड प्लेन में पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करती है वही तो होता है आर्ग्यूमेंट। और एंगल हम लोग फाइंड करना भी सीखे थे किसी भी पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ है। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज है इस आर्ग्यूमेंट के, उसे हम लोग डील करते हैं। तो इसका पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में दे रखा हो Z1 इंटू Z2 और उसका अगर मुझे आर्ग्यूमेंट लेना हो, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालना हो, तो ये प्रॉपर्टी कहता है आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट लेकर के दोनों को ऐड कर दो। यानी कि कहने का मतलब हुआ, लेट्स से Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, और अगर Z2 इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा है, और मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 चाहिए, Z1 इंटू Z2, देन इस केस में ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है कि आप इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के टर्म में लिख सकते हो। बेसिकली प्रॉपर्टीज करता क्या है गाइस, प्रॉपर्टीज का काम क्या होता है, प्रॉपर्टीज कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से टर्म को ना सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से टर्म को सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके दे देता है हमें, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कहने का मतलब 2 + 3 आयोटा का आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - 2 आयोटा का आर्ग्यूमेंट। दोनों के आर्ग्यूमेंट आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, और दोनों को ऐड कर देना है, यही होगा मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये केवल दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं है, ये केवल दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं है। अगर आपसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू ऐसे डॉट 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 ZNth, यानी कि कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ना दिए हो, आप इसे आसानी से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 प्लस डॉट 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 आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn के टर्म में लिख सकते हो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn के टर्म में, यानी कि केवल दो के लिए ये नहीं है कि केवल दो के लिए ये, दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगर प्रोडक्ट में दे रखा हो तो उसका आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो आप उसका इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट लो और ऐड कर दो। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी हमारे काम को आसान कर रहा है। दो तक तो ठीक था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, और प्रोडक्ट निकाल करके भी आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं अगर प्रॉपर्टीज मालूम ना हो तो। लेकिन जब दो से अधिक होता है तो प्रोडक्ट करना, फिर उसके बाद उसका आर्ग्यूमेंट लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा चैलेंजिंग लगने लगता है। तो ये प्रॉपर्टीज उस केस में, इन दैट केस हमारा ये प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छा मदद करता है। तो पहला तो हो गया। देन दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है, और कहीं ना कहीं ये इसका आर्ग्यूमेंट आपको लॉग के प्रॉपर्टी से मिलता जुलता लग रहा होगा। अगर आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो लॉग का प्रॉपर्टीज भी कुछ ऐसा ही होता है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे लॉग का प्रॉपर्टी। अच्छा, बैक करके अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे नोट करने लायक तो आप नोट करते जाना, ठीक है। देन दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसका क्या कहता है, ये भी लॉग के तरह ही लग रहा है कुछ, ठीक है। लॉग का प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसा ही होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 हो, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे डिवाइड के टर्म में दे रखा हो, P/Q के टर्म में, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 के टर्म में दे रखा हो, तो आप उसे आसानी से आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर यानी कि Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि Z2 के टर्म में लिख सकते हो। यानी कि अगेन अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2 दे रखा है और आपसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 पूछ रहा है, तो आप इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कर सकते हो। यानी कि पहले का आर्ग्यूमेंट निकाल के दूसरे के आर्ग्यूमेंट, पहले के आर्ग्यूमेंट निकाल के उससे माइनस कर देना है दूसरा का आर्ग्यूमेंट। आसान है। देन तीसरा जो कहता है हमारा
कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n के टर्म में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n के टर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेना है और ये जो एक्सपोनेंट है हमारा, पावर जो n है उसको मल्टीप्लाई में ले आना है। यानी कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ लेट्स से z इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 1 प्लस आयोटा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा टू दी पावर लेट्स से 2 ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से 2 लेते हैं। और अब मुझे चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहने का मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 2, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टीज की मदद से, इस प्रॉपर्टीज की मदद से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2, ये 2 मेरा आगे आ जाएगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। आयोटा आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, थीटा, थीटा इट मीन कि tan इनवर्स y अपॉन x, y होता है इमेजनरी पार्ट, 1/1 हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 1 होता है π/4, और π/4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट निकालना हम लोग सीख चुके हैं पहले, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट बाय रियल पार्ट जो होता है हमारा, तो इसका π/2 हो गया आर्ग्यूमेंट। तो इस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसका स्क्वायर निकालने से हम लोग बच गए। अब यहाँ पे केवल स्क्वायर ही नहीं, अगर पावर एक्सपोनेंट में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, बहुत आसानी से आप उस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो। कोई भी हाईली पावर क्यों ना दे रखा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए प्रॉपर्टीज सेम है। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमारा थोड़ा मदद कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड से टर्म को जो थोड़ा चैलेंजिंग लगता है उसे मेरा सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो उसके बाद जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको जरा फील कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z ले, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो माइनस होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार के, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार के, लेकिन तब जब मेरा z नेगेटिव रियल एक्सिस पे नहीं बैठा होगा। इफ z इज नॉट ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, अगर कोई z, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा नेगेटिव रियल एक्सिस पे नहीं बैठा है, देन उस केस में उसका आर्ग्यूमेंट और उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट दूसरे का नेगेटिव होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा। और अगर बैठा रहता है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर उस नेगेटिव रियल एक्सिस पे बैठा रहता है, इफ z इज ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार दोनों इक्वल होता है। आई नो कि ये आपको थोड़ा बाउंस कर रहा हो, अभी फील करते हैं हम लोग इसको पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर के थ्रू फील करते हैं। आई नो कि ये आपको बाउंस किया होगा, पक्का बाउंस किया होगा, इसको समझते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z और माइनस होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार के, जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z नेगेटिव रियल एक्सिस पे नहीं बैठा हो, यानी कि नेगेटिव रियल एक्सिस ये है, इस पर नहीं बैठ करके कहीं भी बैठ जाए। लेट्स से यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बैठा है, z, अब कॉम्प्लेक्स नंबर इसको मान लेते हैं हम लोग 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा यानी कि 1 प्लस आयोटा मान लिए, और इसका अगर z बार ले हम तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और 1 माइनस आयोटा यानी कि कुछ यहाँ बैठेगा मेरा z बार जो है 1 माइनस आयोटा कुछ इस कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस फोर्थ कोऑर्डिनेट में बैठेगा ना। तो यहाँ पे तो मेरा आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा ये था, पॉजिटिव था, लेकिन इस कंडीशन में जो मेरा थीटा होता है वो माइनस अल्फा होता है, यहाँ प्लस अल्फा होता है ना, थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। इस वजह से जो आर्ग्यूमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का, जो कि मेरा नेगेटिव रियल एक्सिस पे ना बैठा हो, वो होता है एक दूसरे का नेगेटिव। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का अगर हम ले z का आर्ग्यूमेंट ले तो वो होगा मेरा z बार के नेगेटिव से, वो मेरा z बार का नेगेटिव होता है, z बार के आर्ग्यूमेंट का नेगेटिव होता है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि नेगेटिव रियल एक्सिस पे बैठा है, नेगेटिव रियल एक्सिस पे तो वही बैठते हैं ना जो कि प्योरली रियल होते हैं, प्योरली रियल होता है। लेट्स से -2 ले लेते हैं, ठीक है, -2 प्लस 0 आयोटा प्योरली रियल है, क्लियर है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं, इस कॉम्प्लेक्स का अगर मैं z बार लिखूं, ये z1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं z बार लूँ तो ये मेरा -2 माइनस 0 आयोटा रह जाएगा ना, यानी कि -2 का -2 ही रह गया, -2 का -2 ही रह गया। z बार क्या कहता है, इमेजनरी पार्ट का साइन को चेंज कर दो,
तो साइन को चेंज करने से कोई फर्क पड़ा नहीं। जेड बार और Z1 और जेड बार दोनों ही इक्वल रह गया। यहाँ पर जो Z1 है मेरा वो -2 ही है ना, -2 + 0 आयोटा यानी कि -2, और -2 - 0 आयोटा भी -2। जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही है, तो आर्ग्यूमेंट भी सेम ही होगा ना, तो आर्ग्यूमेंट भी सेम ही होगा। इस वजह से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार के इक्वल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेड नेगेटिव रियल एक्सिस पे बैठा है। लेकिन अगर नेगेटिव रियल एक्सिस पे नहीं बैठता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से जेड इज इक्वल टू 1 + आयोटा, जो कि ये मेरा नेगेटिव रियल एक्सिस पे नहीं बैठा है, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो 1 - आयोटा मिलता है, यानी कि इसका जस्ट मिरर इमेज होता है। जेड का मिरर इमेज है ना जेड बार, जेड का मिरर इमेज है जेड बार, जेड का मिरर इमेज है जेड बार, 1 + आयोटा 1 - आयोटा। ये मेरा प्लस और प्लस है और ये मेरा प्लस और माइनस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने बात जाना था, आर्ग्यूमेंट होता है प्लस थीटा होता है, अल्फा होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे मेरा माइनस अल्फा होता था। तो पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव हो गया, तो वही बस ये वाला मैंने किया। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार होता है। तो बस ये 4 प्रॉपर्टी था, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इन योर नोट। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस।